नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोफ्लिक्स पर। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए एक शानदार शख्सियत को सलाम करें। हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को। माना जाता है कि अगर ये फिल्मों में पटकथा लेखक होते तो सलीम जावेद भी इनके डायलॉग्स के आगे पानी मांगते। सोचिए क्या जबरदस्त लाइन देते हैं। ना कोई विपक्ष है, ना कोई पक्ष है, यहाँ सब समकक्ष है। वाह, सुनकर तो जैसे लगता है चुनाव आयोग में फिल्मी कार्टून सीन चल रहा हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जहां आशुतोष ने पापा की परी अंजना और खुद पापा मोदी दोनों को एक एक डायलॉग में ही धूल चटा दिया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशुतोष जी, आज सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप आप लगाएंगे एक संस्थान पर, उसको भी तो सामने आके बात रखनी होगी ना, और एक जो नियम है उसी के पालन के तहत पूरी जांच की प्रक्रिया होगी। आप हलफनामा देने में क्या दिक्कत आ रही है राहुल? देखिए, रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, मैं अपनी बातचीत को आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की तारीफ करके करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर वो फिल्मों में होते तो शायद सलीम जावेद को मात कर देते और बहुत शानदार पटकथा लेखक होते और उनकी फिल्में खूब सुपरहिट होती। गोल्डन जुबली, क्या डायलॉग उन्होंने दिया। न कोई विपक्ष है, न कोई पक्ष है, सब समकक्ष। लवणे न भोजन। वाह, चट्टान की तरह खड़ा था, चट्टान की तरह खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा रहे। गजब, तालियां बजती मतलब मजा आ जाता। खैर छोड़िए, तो मैंने लाइटर वेन में कहा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि क्या एक इस बात की पड़ताल होनी चाहिए। कौन करेगा इस बात की पड़ताल कि ज्ञानेश कुमार जी सही है या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी सही है। ओपी रावत ने कई टीवी चैनल्स पे आके कई जगह इंटरव्यूज देके साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी के आरोप पर किसी कानून की जरूरत नहीं है। मैं होता तो 10 मिनट के अंदर उसकी जांच के आदेश दे देते और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता। जुम करो। अब ज्ञानेश कुमार जी कुछ नए कानून की पड़ताल उन्होंने कर ली तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि ओपी रावत जी भी इसी चुनाव आयोग के संस्थान में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में थे और हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कभी भी नहीं रहे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश जी और राजीव कुमार जी के बीच में किसी तरीके की कोई टसल है, क्योंकि जो पूरी कोशिश है वो पूरी कोशिश राजीव कुमार जी के जमाने में जो कुछ भी वोटर लिस्ट बनी है उसमें गड़बड़ी की तरफ इशारा हो रही है। अगर अनुराग ठाकुर अगर ये कहते हैं कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बिना कोई सबूत दिए, तो कम से कम अनुराग ठाकुर से तो ये पूछा जाना चाहिए, भैया आपको जानकारी कैसे मिली, आप सबूत दीजिए, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया को, राजीव कुमार जी की पूरी सदारत को आप डिफेम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा कह दूं, राजीव कुमार जी उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके नेतृत्व में जो वोटर लिस्ट बनी उसमें गड़बड़ी थी या गड़बड़ी कराई गई, ये बात अनुराग ठाकुर बिना किसी सबूत के कह रहे हैं। यानी चुनाव आयोग को राहुल गांधी से 20 गुना ज्यादा डिफेम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश जी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहते। कहती ये तो पॉलिटिकल आरोप है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन जो आदमी सबूत देने की कोशिश तो राहुल गांधी के सारे सबूत गलत हो सकते हैं, बकवास हो सकते हैं, बेबुनियाद हो सकते हैं, लेकिन जब तक चुनाव आयोग अपनी इनिशिएटिव लेके उसकी जांच नहीं कराएगा तब तक राहुल गांधी कैसे बेनकाब होंगे, कैसे राहुल गांधी के झूठ का नकाब फटेगा। तो आशुतोष जी, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस सैकड़ों संख्या में होनी शुरू हो जाएंगी, फिर हर 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप जांच करेंगे। श्रृंखला की अगली कड़ी है। आशुतोष जी, आपने तो कहा था कि आप सलीम जावेद होते। मैं तो पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं इनका कौन सलीम और कौन जावेद बैठ के लिख रहा है, जरा डायलॉग ये बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो डबिंग लग रही है। ये डायलॉग किसी और के हैं, अभिनेता बताइए भाई, एक्सप्रेस कर रहा है। आशुतोष जी जवाब दीजिए, फिर मैं गुरदीप सप्पल जी के पास हूं। देखिए, सुधांशु जी की फिल्मों के बारे में जानकारी बहुत कम है। आजकल पहले शूटिंग होती है, उसके बाद वही एक्टर उन्हीं डायलॉग को डब करता है, तो मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। उनको फिल्मों की जानकारी थोड़ी कम होगी। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि ओपी रावत जी ने कभी अमित शाह के अंडर में काम किया या काम नहीं किया, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अमित शाह के अंडर में काम किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ओपी रावत इस देश के बहुत ही सम्मानित
मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके बारे में कोई टिप्पणी करने के पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए। दूसरी बात, चलिए आपको ओपी रावत की बात तो नहीं मालूम है, लेकिन इसी संसद के अंदर सेक्रेटरी जनरल रह चुके पीडी आचार्य, जो देश के बहुत ही सम्मानित कानून विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी वही बात की जो ओपी रावत जी ने की। सुधांशु जी शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस मामले की जांच न होना, जांच न करना, दरअसल राहुल गांधी की बातों को एक तरीके से सच साबित करता है, क्योंकि राहुल गांधी तभी गलत साबित होंगे जब जांच होगी, और अगर जांच होगी तो राहुल गांधी अगर गलत पाए जाएंगे तो उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ जाएगा। क्यों नहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश करता? क्यों नहीं बीजेपी जांच करा के राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म करने की कोशिश करती है? क्यों वो जांच से भागना चाहते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए। ओपी रावत की प्रशंसा आज कर रहे हैं, लेकिन क्या एमएस गिल साहब सम्मानित मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? क्या अनेकों मुख्य चुनाव आयुक्त सम्मानित लोग नहीं थे? लेकिन उनमें से अनेकों ने पॉलिटिकल पद लिया उसके बाद। तो आप जैसे उस समय बात कर रहे हैं, हाँ, आप व्यक्तिगत हो रही हैं, तो मुझे बता दें। नहीं, व्यक्तिगत सुन लीजिए। व्यक्तिगत की चर्चा नहीं, एक मिनट, इस पूरे मामले में इसमें व्यक्तिगत क्या है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मिनट सुन लीजिए। अरे भाई, आप मेरे ऊपर सीधे एक्यूज करें, मैं तो आपको मुख्य चुनाव आयुक्तों पर सवाल पूछ रही, व्यक्तिगत हो गया। अंजना जी, आपसे सवाल आपके अधिकार पर। अंजना जी, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, आपकी तरीके से मैंने भी किया, मुझे मालूम है। एक फर्क है सर, आप पत्रकार के बाद पॉलिटिकल पार्टी के हो गए और मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए चलिए सवाल का जवाब सुन लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब आप चूंकि सुनना चाहती हैं इसलिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पद पर रहने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों का काम करते हैं। प्यारी समझ गई। खत्म। तो दोस्तों, आप सभी ने आज के वीडियो में देखा, राजनीतिक मंच पर भी कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स बिल्कुल बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से कम नहीं होती है। ज्ञानेश कुमार जी को हमारा सलाम। काश फुल टाइम फिल्मी दुनिया में भी इतनी कोई गोल्डन जुबली फिल्म होती तो मजा आ जाता। अब आप बताइए, आपको उनका कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा सुपर हिट लगता है? अपने जवाब और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।